आप सभी को ओम। मैं हिना हनी ठाकुर आज आपको बताऊंगी रूल्स ऑफ आसन। आसनों के नियम। समय। आसन प्रातः और सायं दोनों समय कर सकते हैं। प्रातःकाल 4 से 8 तक, सायंकाल दोपहर के भोजन के लगभग 5 घंटे बाद आसन कर सकते हैं। स्थान। स्वच्छ, शांत और एकांत स्थान आसनों के लिए उत्तम है। वृक्षों की हरियाली के समीप, बाग, तालाब, नदी के किनारे जहां ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त हो वहां आसन कर सकते हैं। अगर घर में आसन प्राणायाम करें तो घी का दीपक, धूप आदि जलाकर उस स्थान को सुगंधित करना चाहिए। वेशभूषा। आसन करते समय सुविधाजनक वस्त्र होने चाहिए जिसमें पुरुष हाफ पैंट, टी शर्ट, शर्ट, लोअर, कुर्ता, पजामा और माताएं और बहनें सलवार सूट, लोअर, टी शर्ट आदि वस्तुओं का प्रयोग करें। आसन एवं मात्रा। भूमि पर बिछाने के लिए मुलायम दरी, कंबल, योगा मैट का प्रयोग करें। खुली जमीन पर योग ना करें। आसनों का पूर्ण अभ्यास 1 घंटे में, मध्यम 30 मिनट में और संक्षिप्त अभ्यास 15 मिनट में होता है। आधा घंटा प्रत्येक व्यक्ति को योगासन करना चाहिए। आयु। मन एकाग्र कर प्रसन्नता और उत्साह के साथ अपनी आयु के अनुसार यथाशक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। बूढ़े तथा दुर्लभ व्यक्तियों को आसन प्राणायाम अल्प मात्रा में ही करना चाहिए। 10 वर्ष से अधिक आयु के बालक सभी योगाभ्यास कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं कठिन आसन ना करें। अवस्था एवं सावधानियाँ। सभी अवस्थाओं में आसन एवं प्राणायाम किए जा सकते हैं, परंतु फिर भी कुछ ऐसे आसन हैं जिन्हें रोगी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, जैसे जिसके कान बहते हों, नेत्रों में लाली हो, हृदय कमज़ोर हो। ऐसे लोगों को शीर्षासन, शलभासन, धनुरासन आदि नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगियों तथा जिनकी कमर और गर्दन में दर्द रहता हो उन्हें आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बुखार वाले और अस्थि भंग वाले व्यक्तियों को भी आसन नहीं करना चाहिए। भोजन आसन के लगभग आधे घंटे बाद करना चाहिए। भोजन में तले भुने पदार्थों का कम सेवन करें। चाय का सेवन करने से शरीर की कोमल ग्रंथियां लगभग 50 सेल नष्ट हो जाती हैं। गैस, कब्ज, एसिडिटी को उत्पन्न करने में भी चाय का अधिक योगदान है। चाय और अंग्रेजी दवा दोनों शरीर के लिए हानिकारक हैं। श्वास लेने और छोड़ने का तरीका। आसन करते समय सामान्य नियम है कि आगे की ओर झुकते समय श्वास बाहर निकालते हैं और पीछे की ओर झुकते समय श्वास अंदर भरते हैं। श्वास नाक से ही लेनी और छोड़नी चाहिए, मुंह से नहीं। नाक से लिया हुआ सांस शरीर में फिल्टर होकर अंदर जाता है। अतिरिक्त आसन उपयोगी कुछ नियम एवं ध्यान रखने योग्य बातें। पहला, किसी भी आसन को दाईं करवट से करें तो उसे बाईं करवट से भी अवश्य करें। दूसरा, नए अभ्यास वाले लोगों को शुरू में 2 से 4 दिन मांसपेशियों और संधियों में पीड़ा का अनुभव करेंगे, लेकिन अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। तीसरा, लेटी अवस्था में किए गए आसनों के बाद जब भी उठा जाए तो बाईं करवट की ओर झुकते हुए उठना चाहिए और आसनों के अंत में 8 से 10 मिनट के लिए शवासन जरूर करें। पेट की ठीक से सफाई ना हो
कब्ज अपच की शिकायत रहती हो तो कुछ दिन हरड़ त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय गुनगुने पानी से अवश्य लें। 5वां, अभ्यास के दौरान पसीना आ जाए तो तौलिए से पोंछ लें। इससे शरीर में चुस्ती आ जाती है, शरीर स्वस्थ रहता है और कोई भी रोगाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है। और अभ्यास के 15-20 मिनट बाद शरीर का तापमान सामान्य होने पर ही आप स्नान करें। आगे मैं आप सभी को कुछ मुद्राएं और बैठने के आसनों के बारे में बताऊंगी। आप सभी को ओम। मैं आज आपको बताऊंगी योगा करते समय क्या आसन और क्या मुद्राएं लगानी चाहिए। तो कुछ मुद्राओं के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे हाथ में 5 तत्व होते हैं, जिसमें ये हमारा हाथ सामने है, जिसमें पहला तत्व होता है हमारा अग्नि। ये आप देख रहे हैं, ये है अंगूठा, इसमें होता है अग्नि तत्व। इसके बाद आता है हमारा दूसरी उंगली, इसमें हमारा वायु तत्व होता है। सबसे लंबी उंगली जो होती है हाथ की, इसमें आकाश तत्व होता है। इसके बाद इसमें पृथ्वी और इसमें जल। ये 5 तत्व हमारी 5 उंगलियों में ही होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग ही हम जब भी कोई योगासन या कोई भी अगर हम प्राणायाम करते हैं तो इन्हीं मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली मुद्रा आती है हमारी, वो होती है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में हम ये दोनों उंगलियों को, इन दोनों उंगलियों को आपस में स्पर्श करते हैं इस तरह से ज्ञान मुद्रा में। फिर इसको हम यहाँ पर दोनों घुटनों के ऊपर हाथ रखते हैं। कभी भी हाथों को हम ऐसे बाहर निकाल कर नहीं बैठते हैं, हाथों को हमेशा घुटनों के ऊपर ही रखें और ज्ञान मुद्रा में रखें। ज्ञान मुद्रा में क्या होता है? ज्ञान मुद्रा हमारी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, हम जब भी कोई पढ़ने लिखने का काम करते हैं तो अगर हम ज्ञान मुद्रा लगाकर करते हैं तो हमारी याददाश्त भी तेज होती है और हमारा मस्तिष्क भी तेज गति से काम करना स्टार्ट होती है। तो ये ज्ञान मुद्रा स्टूडेंटों को भी लगानी चाहिए। इसके बाद जो आती है हमारी वो होती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में क्या होता है, अब ये हमारी ज्ञान मुद्रा हो गई। वायु मुद्रा में अब इसके ऊपर ऐसे अंगूठे से दबा कर रखते हैं तो ये हमारी होती है वायु मुद्रा। इसमें हम दोनों के ऊपर वायु मुद्रा लगाएंगे, वही घुटने के ऊपर ही हाथ रखेंगे, कमर गर्दन एकदम सीधी रखेंगे। तो ये वायु मुद्रा क्या काम करती है? वायु मुद्रा हमारे वायु संबंधी विकार यानी गैस, कब्ज, एसिडिटी जो भी प्रॉब्लम होती है उन विकारों को दूर करती है। इसके बाद आपकी तीसरी मुद्रा होती है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा में हम ये वाली उंगली को इस तरह से फोल्ड करते हैं और अंगूठे से इन दोनों उंगलियों को आपस में टच करते हैं। ये हमारी हो गई अपान वायु मुद्रा। इस वाली उंगली को फोल्ड किया और इससे अंगूठे को प्रेस किया दोनों को। तो इसमें हम दोनों लगाकर वही घुटने के ऊपर हाथ रखते हैं, कमर गर्दन सीधी रखते हैं। अपान वायु मुद्रा किसमें काम करती है? ये हमारे हृदय संबंधी रोगों को दूर करती है। हृदय संबंधी रोग जैसे होते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपकी हार्ट बीट बहुत हाई हो जाती है, तो इसको अगर आप लगाकर चलेंगे तो धीरे धीरे उसका लेवल भी मेंटेन हो जाएगा। और इसके बाद और ये हृदय गति, किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है, उसमें भी ये बहुत कारगर होती है। यह अपान वायु मुद्रा। इसके बाद आती है आपकी सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा होती है हमारी ये, इस बार अंगूठे से इस उंगली को ऐसे प्रेस करके रखना, ये हमारी होती है सूर्य मुद्रा। दोनों हाथों से वही सूर्य मुद्रा लगाएंगे और ये हमारी फैट कम करने में कारगर होती है, यानी कि जो हमारा मोटापा होता है उसको कम करती है। सूर्य मुद्रा का प्रयोग हम गर्मियों में नहीं करते हैं। गर्मियों में अगर हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं तो कम से कम 5 से 10 मिनट ही करते हैं। जाड़े में इस मुद्रा का प्रयोग कोई भी प्राणायाम या आसन करते समय 15 से 20 मिनट या 25 मिनट हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी 4 मुद्राएं हो गई और आपके हाथ के 5 तत्व हो गए। अब ये हमारा, ये वाला मैंने आपको बताया था वायु मुद्रा होता है, अंगूठे को और ये तर्जनी उंगली को, यानी ये अंगुष्ठा होता है, ये तर्जनी होती है, ये मध्यमा होती है, ये अनामिका होती है और ये हमारी कनिष्ठा होती है। तो ये अंगूठे से तर्जनी उंगली को टच करेंगे, ये हमारी वायु मुद्रा, और इसको इस तरह से अंगूठे से दबा लेंगे, तर्जनी को अंगुष्ठा से ऐसे करके दबा लेंगे तो ये हमारी हो गई वायु मुद्रा। और इसको ही ऐसे मोड़ कर रखेंगे और अंगूठे से इन दोनों उंगलियों को टच करेंगे, जो हमारी मध्यमा और अनामिका है, इन दोनों को टच करेंगे, ये हमारी हो गई अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा के बाद मैंने आपको 4th बताई थी, ये हमारी होती है सूर्य मुद्रा। ठीक है, और इसके बाद आपके कुछ होते हैं आसन।
अब आपको कोई भी योगा करनी है बैठकर करनी है, कोई भी प्राणायाम करने हैं बैठकर करने हैं, तो उनमें हमें कौन कौन से आसन का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहला आसन होता है, जिस आसन में मैं बैठी हूँ इस टाइम, ये है हमारा सुखासन। इसमें हम नॉर्मली आराम से कई घंटे तक बैठ सकते हैं। ये हमारा होता है सुखासन। और याद रखें, जब भी किसी भी आसन में बैठें तो ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठें, या आपको जो भी कुछ भी परेशानी होती है उससे संबंधित जो मैंने आपको अभी मुद्राएं बताई हैं वो लगाकर बैठें। तो ये हमारा हो गया हमारा सुखासन। इसके बाद अगर हम राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर इस तरह से रखते हैं और ऐसे बैठते हैं, ये हमारा होता है सिद्धासन। इसको ज़्यादातर सिद्ध और ज्ञानी पुरुष लगाकर बैठते हैं। जो वन में जाकर घोर तपस्या करते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, वही इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं और यही आसन में बैठते हैं। इसके बाद हमारा आता है तीसरा आसन। उसमें हमारा राइट पैर लेफ्ट के ऊपर और लेफ्ट पैर राइट के ऊपर इस तरह से होता है हमारा पद्मासन। इस आसन का प्रयोग भी बैठने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा चौथा आसन वज्रासन, जिसमें लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, राइट पैर को मोड़ेंगे, कमर गर्दन एकदम सीधी और कोई भी मुद्रा लगाकर ऐसे सामने की तरफ स्थिति में आराम से बैठेंगे, वज्रासन। और पीछे की तरफ ध्यान रखें, जब दोनों पैर आपस में पीछे टच हो तो दोनों अंगूठे इस तरह से, दोनों अंगूठे पीछे पैरों के दोनों टच हो, बीच में थोड़ा सा गैप हो, ये होता है हमारा वज्रासन। कभी भी एक पैर के ऊपर पीछे दूसरे पैर को ना रखें, हमेशा दोनों उंगलियों को आपस में, अंगूठे को दोनों को टच कर कर ही पीछे वज्रासन में बैठें। इसके बाद हमारा होता है लास्ट, थोड़ा रिलैक्सेशन लेने के लिए दंडासन। दंडासन में क्या करते हैं, हम दोनों पैरों को आगे लाएंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ लाएंगे, कमर गर्दन एकदम सीधी और दोनों हाथों को समतल रखेंगे इस तरह से। इसमें हम मोस्टली क्या करते हैं, इसमें हम हाथों की एक्सरसाइज या पैरों की कोई भी एक्सरसाइज होती है या रिलैक्स लेना हो थोड़ी देर, तो इसी आसन में बैठकर हम रिलैक्सेशन की अवस्था में बैठते हैं। ये आपके हैं 5 आसन बैठने के, और 4 थी आपकी मुद्राएं जो मैंने इससे पहले आपको बताई हैं। 4 मुद्राएं और बैठने के 5 आसन। कोई भी आसन या प्राणायाम लगाएं आप, तो आप इन्हीं आसन और मुद्रा का प्रयोग करें। आप सभी को ओम, आपका दिन मंगलमय हो। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, so please write in comment box.